सीम है। वो तो पहले से ही अमर है, उनका तो नाम ही अमर है, और उनको तो याद कर रहे हैं तो हमारी ही शक्ति बढ़ा रहे हैं वो। हाँ। हम क्या सोच सकते हैं कि उनकी शक्ति बढ़ रही है या घट रही है। अच्छा, इन शक्तियों से आपने आज तक बहुत सारे काम किए हाँ, होंगे, है बिल्कुल। ना? हर रोज आप कोई ना कोई काम कर ही रहे होंगे। ऐसा कौन सा काम था जो आपको लगा कि ये मेरी सिद्धियों ने, ये मेरी शक्तियों ने आज सबसे बड़ा काम करके दिखाया? कोई ऐसा काम याद आ रहा है आपको? बिल्कुल, बहुत काम है और किए भी है मैंने। आपको बता ही देता हूँ, एक छत्तीसगढ़ का मेरे पास मैटर है। ठीक है। ठीक है, एक लड़का था, दोस्तों के साथ मूवी देखने गया था। मतलब नाइट में लोग, जैसे घर वाले भी कहते हैं कि बेटा नाइट में बाहर मत घूमो, मीठा खा के मत जाओ, या इत्र वगैरह जो होता है ना, डीओ वीओ जो भी है, ये लगा के मत जाओ। लेकिन आजकल के लड़के सुनते क्या हैं, घर वालों की तो मानते भी नहीं है। तो वो चला गया दोस्तों के साथ, नाइट का शो था। शो देखकर वापस आ रहा था। तो वापस आते समय 3 दोस्त तो अपने घर पे रुक गए, और वो बंदे का घर थोड़ा आगे पड़ता था। तो उसके घर आने से पहले, उसके घर से पहले एक नहर है, उसके ऊपर से गुजरना पड़ता था। अच्छा। पुल बना हुआ था। तो उस पुल के पास में लगते थे उतारे, नहर के पास किनारे। उतारे आप समझते हो। तो उतारा रखा हुआ था, और उस उतारे में मीठा हो गया, जैसे मेहंदी हो गई, इत्र हो गया, पैसे हो गए, ऐसी ऐसी चीज़ें रखी थी, और उस पर सफ़ेद कपड़ा लगाया हुआ था। तो बच्चा क्या है कि थोड़ा शरारती टाइप का था, डर भय ये सब चीज़ मानता भी नहीं था। तो वो आया और आके उस बर्तन को देखा, तो उसमें जो मीठा पड़ा था भाई साहब ने उठा के खा लिया। मीठा खा लिया और पैसे जेब में डालकर, और जो बर्तन था ना मिट्टी का, उसको लात मार के निकल गया और घर पे आके सो गया। अब रात को तो कुछ नहीं हुआ उसको, कोई ऐसी एंटिटी नहीं हुई कि वो कुछ परेशान करे घर वालों को। सुबह जैसे उठा ना, तो वो उसका रूप घर वाले देखकर हैरान हो गए। मतलब घर में बर्तन फेंक रहा है, गालियाँ दे रहा है, भाई बहन पे हाथ उठा रहा है, माँ बाप को गाली दे रहा है, और मतलब बोल रहा है कि शराब लेके आओ, मैं कलेजी खाऊंगा, ये खाऊंगा, वो खाऊंगा, मीठा लेके आओ। मतलब ऐसी ऐसी हरकतें करने लगा, और दीवारों को ऐसे नाखून से नोच लिया, अपने शरीर को नोच लिया, खून निकालने लगा। ऐसी हालत हो गई उस बंदे की। घर वाले हो गए परेशान। माँ तो, एक माँ की तो ममता ही एक अलग होती है, रो रो कर बुरा हाल हो गया था माँ का भी। तो कम से कम महीने भर वो बंदे परेशान रहे, और वो लड़का भी एकदम ऐसे हो गया सूख कर। जगह जगह मोहल्ले गली में शाणे शेवड़े जो दरबार गद्दी लगाते हैं वहाँ, वो सारी जगह लेके उसको गए, लेकिन कोई फर्क नजर नहीं आया। एक बार कोई कांटेक्ट हुआ उनका मेरे से। तो जब मैं, उन्होंने बोला कि भाई ऐसी ऐसी कंडीशन है और आपको काम करना है, तो मैं उनको बोला कि 2 दिन तो मेरे पास समय नहीं है, 2 दिन के बाद मैं फ्री होऊंगा, फिर आपको कॉल करता हूँ। तो 2 दिन बाद मैंने फ्री होकर कॉल किया, तो बोले कि आपको ये काम करना है। बताया उन्होंने, मैंने काम भी देखा, फिर गया भी, उनके घर पे भी गया। तो जैसे ही मैं गया, तो माँ तो रो रो के इतनी पागल हो रही थी जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। बिल्कुल। मैंने घर वालों को बोला कि आप एक काम करो, दूसरे रूम के अंदर जाओ, इस बच्चे को अलग छोड़ दो। तो जैसे ही मैं अंदर एंटर हुआ, तो वो कहते ना कि एक शक्तियाँ, मतलब बंदा है, नॉर्मल बंदा है, कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो एक अंदर जो पावर होता है, जो एंटिटियाँ होती है, वो कुछ भी करवा सकती है। बिल्कुल। सोफे को उठा के मेरी तरफ फेंक दिया उसने। अच्छा। सोफा उठा के मेरी तरफ फेंक दिया। अब आपको छोटा सा एग्जांपल ही देता हूँ। भाई विद्या बालन थी मूवी के अंदर, आपने देखा है, भूल भुलैया के अंदर। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था, वो एक लेडीज ही थी, लेकिन वो एक दिमाग में वो चीजें बिठा ली कि मैं ही मंजूली का हूँ, बल्कि वो थोड़ी थी। उसने अलमारी को हिला दिया एक हाथ से। वो तो एक चलो मूवी थी, लेकिन हकीकत में हुआ है, मैंने मेरी आंखों से देखा है। सोफा फेंका मेरे ऊपर, मैंने उस चीज को वहीं कंट्रोल किया, मंत्र मारे। फिर मैंने पूछा कौन है भाई तू, क्या है? तो वो क्या है कि बंदा कोई लड़का ही था जो अकाल मृत्यु, मतलब फांसी लगा के मरा था, कोई लव मैटर का चक्कर था। तो वो उसके अंदर आ गया। वो बोला कि मैं इसके पास नहीं आया, ये मेरे पास आया था, उतारे में उतार कर कोई छोड़ कर गया था। तो मैंने उसको वचनों में बांधा, लेकिन वो माना नहीं मेरी बात को। और वो कहते ना कि अकाल मृत्यु, अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, और काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। उस लड़के के पिताजी महाकाल के भक्त थे। अच्छा। वो कहते ना कि एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल, लेकिन मन में हजारों छल तो काम नहीं करेगा जल। तो उनके पिताजी कंटिन्यू महादेव को जल चढ़ाते थे। तो उनकी मतलब उस घर पे छत्र छाया थी महादेव की। तो बोलते ना कि भगवान की मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता है। मैं लड़के को बोला कि छोड़ इसको, क्या कर रहा है तू यहाँ पे? तो बोला इसको साथ लेकर जाऊंगा। तो मैंने उसको वचनों में बांधा। देखो हम किसी की गति मोक्ष नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज का एक टाइमिंग होता है। बिल्कुल। अब बंदा जल्दबाजी में, प्यार में मान लो, या कोई
गुस्से में मान लो गलत कदम उठा लेते हैं, अपने शरीर को कुछ क्षणों के लिए नष्ट कर लेते हैं। छोटी सी बात हो गई, बंदा फांसी लगा के मर गया, हाँ। शरीर को नष्ट कर दिया। अरे शरीर जल गया भैया, आत्मा जिंदी रहेगी। शरीर मर गया, जल गया, खत्म हो गया, आत्मा नहीं मरती है। आत्मा एक शुद्ध होती है और आत्मा घूमती रहती है, क्योंकि उसके वो भगवान के घर पे भी नहीं जा सकता है, क्योंकि उसने अपने टाइम से पहले इच्छा मृत्यु पाली। उसको बोलते हैं इच्छा मृत्यु। और वो इच्छा मृत्यु पाने के चक्कर में वो भगवान के पास नहीं जा सकता, वो वहीं पे घूमता है। 3 लोक होते हैं, देवलोक, मृत्युलोक, पाताल लोक। तो इस मृत्यु लोक में हम रहते हैं, सबको पता है कि एक दिन मौत आएगी, लेकिन इच्छा मृत्यु करने की क्या जरूरत है? अरे कोई कहता है कि इस लड़की के बगैर रह नहीं सकता, वो नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। अरे उसको जीकर दिखाओ कि भाई तू जी सकती है तो मैं भी रह सकता हूँ, कुछ नया करके दिखाओ। बिल्कुल सही बात। शरीर को क्यों नष्ट करते हो? ये मतलब 1,84 योनियां जीने के बाद में भगवान एक बार मानव शरीर मिलता है, और इसको हम कुछ बातों के लिए, कुछ क्षणों के लिए खत्म कर देते हैं और फिर पछताते हैं। फिर क्या होता है, कभी किसी के अंदर प्रवेश करते हैं, कभी पेड़ के अंदर बैठे हैं, कभी किसी भी पेड़ होता है, वो पेड़ पौधा जो बोलते हैं ना कि भूत प्रेत का वास रहता है, वो क्यों रहता है उनमें? उनमें क्यों जाता है? पेड़ों पे भी रहती बिल्कुल रहते हैं, किकर, जाटी, और ये बड़का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, क्यों रहते हैं वहां पे? क्योंकि पेड़ में पानी डालते तो पेड़ सांस लेता है, तो उनको सांस मिलती है। अब हमारे जैसे लोगों के हाथ लग गए तो हम क्या करेंगे? गति मोक्ष हम नहीं दे सकते हैं, भगवान की मर्जी के बगैर कुछ नहीं है। हम उनको सिद्ध करके या तो उनसे अच्छे काम करवा सकते हैं, या फिर जैसे कोई नुग्रा, जिसको बोलते हैं ना नुग्रा जिन, नुग्रा प्रेत, मतलब खतरनाक होते हैं, तो उनको मंत्रों से उच्चारण करके बोतल के अंदर डालकर 5 फीट खड्डे में नीचे गाड़ देते हैं। अच्छा। तो वो कहीं के नहीं रहते हैं। तो कुछ लोग समझदार होते हैं, जैसे प्रेत हो गए, तो वो क्या करते हैं कि बोतल के अंदर नहीं जाते हैं, वो हमारे पास सिद्ध हो जाते हैं। उनको पता है कि खड्डे में दम घुटेगा, नीचे रहना पड़ेगा, इससे अच्छा कि कोई अच्छे अच्छे काम करें। तो ऐसा भी होता, तो उनको सिद्ध कर लेते हैं। तो मैंने उस लड़के के जो प्रेत था उसको सिद्ध किया, मैंने सिद्ध करके उसको मेरे पास भी रखा है, आज तक मेरे साथ है। अच्छा। और वो लड़का स्वस्थ है, वो किसी को परेशान नहीं करता ही नहीं है बिल्कुल भी, लड़का भी स्वस्थ है, अच्छा है। नहीं तो ये जब आप सिद्ध करते हो तो आपसे भी तो कुछ मांगते होंगे? बिल्कुल, वे सारी चीज देनी पड़ती है इनको, टाइमिंग से सारी चीज देनी पड़ती है। क्या मांगते हैं भाई? ये जैसे मान लो शराब हो गई, मांस हो गया, अच्छा, ठीक है, तो ऐसी चीजें भी देनी पड़ती है। और भी कुछ इनके कर्म होते हैं, तो मंत्र उच्चारण करते हैं उनको वैसे सिद्ध भी करके, तो जो ये कहते हैं वैसे करते हैं। अब कच्चा कलवा है तो उसको भी सिद्ध करते हैं। ये कच्चा कलवा क्या है? कच्चा कलवा भी एक ऐसी एंटिटी, एक बच्चा है जो कच्चा कलवा है। वो एक जैसे 2 महीने का, 4 महीने का, 12 महीने का, 5 साल का, 6 साल का। अब जैसे अपने हिंदू धर्म के अंदर क्या होता है कि कच्चे कलवे बच्चे को बोलते हैं, तो अपने हिंदू धर्म में कच्चा कलवा भी बोलते हैं, और उसको मारवाड़ी में, राजस्थान की ओर झरूटिया भी बोलते हैं। अच्छा, ठीक है। तो अपनी तरफ तो बोलते हैं हिंदू धर्म में कि गाड़ना, दाह संस्कार नहीं होता है बिल्कुल, बल्कि हिंदू धर्म में यह है कि 8 का मांगे काट, लेकिन हम करते नहीं है, तो हमारे में बोलते हैं गाड़ना। और मुस्लिम धर्म में क्या होता है, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, कुछ भी हो, तो उसको बोलते हैं दफनाना। बोल काम है कि ये बोलने का एक तरीका अलग है, शब्द अलग है। तो उसमें क्या हुआ कि जो कच्चा कलवा होता है वो शमशान के अंदर जैसे लोग गाड़ दे जाते हैं, तो हम तो वहाँ जाते ही हैं, हमें तो पता ही रहता है कि भाई यहाँ पे आज ये कोई नया बच्चा आया है, हमें पता लग जाता है। तो अगर हमें सिद्ध करना उसको, तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पे त्रिशूल लगा देते हैं छोटा। अच्छा। और उसमें 45 दिन की एक विधि होती है, 45 दिन तक हमें वेट करना है, और 45 दिन तक कंटिन्यू शमशान के अंदर, भले हम क्रिया करने जाए ना जाए, लेकिन उस बच्चे के लिए हमें जाना पड़ेगा। अच्छा। उस बच्चे के लिए दूध, बिस्किट, चॉकलेट, ये चीजें रखनी पड़ती है कंटिन्यू, क्योंकि बच्चा है। अब जैसे मान लो कि कुत्ते का बच्चा है, एक छोटा पिल्ला है, उसको भी हम बिस्किट देंगे तो वो अपनी तरफ रोज आएगा, बिल्कुल आएगा। तो वो बच्चा है, उसको अगर चीजें देंगे तो वो समझेगा कि ये मेरा ही है, कोई दूसरा नहीं है, मेरा ही बंदा ही है। तो 45 दिन हम क्यों वेट करते हैं? 45 दिन का भी एक कारण है। 45 दिन इसलिए वेट करते हैं कि उस बच्चे को सिद्ध करने से पहले उसका मांस है ना, वो गलाया जाता है। अच्छा। उसका पूरा मांस होता है ना शरीर का, वो पूरा गल जाता है, उसका रहता है सिर्फ ढांचा। उस ढांचे के अंदर क्या करते हैं कि हम उसकी आत्मा का आह्वान करते हैं। अब आह्वान करने से पहले हमें क्या लेना पड़ता है, वहाँ पे शमशान के अंदर हांडी। अच्छा। उसमें बनता है उसका भोग कच्चे कलवे का। एक हांडी लेंगे, चावल लेंगे, दूध, बिस्किट, चॉकलेट, ये सब चीज़ें, इत्र लेंगे, 4 नींबू लेंगे, 4 कपूर लेंगे,
थोड़ा सा राई लेंगे और उसमें जो लौंग होते हैं ना 11 लौंग लेंगे। अच्छा। तो वो चीज़ें रखी जाती है वहाँ पे, इत्र रखा जाता है और हांडी वो ली जाती है जो शमशान के अंदर जो जिसको बोलते हैं ना कि फूल उठाना, हाँ हाँ आप समझते हो। हाँ हाँ हाँ। तो फूल उठने के बाद में अगर लेडीज होगी तो उस मटकी पे लाल कपड़ा बंधेगा और जेंट्स होगा तो वाइट कपड़ा। तो उस मटकी के ऊपर जो हांडी रखी जाती है और उस हांडी के ऊपर रखा जाता है पत्ता, ढक्कन लगा के पत्ता रखा जाता है और पत्ते के ऊपर भोग रखा जाता है, वो हांडी होनी चाहिए। अच्छा। उस हांडी के अंदर कच्चे कलवे का भोग बनता है और 4 दिशाओं का बंधन करके चारों कोने में नींबू लगा के, लौंग लगा के और वहां पे चौमुखा दिया जलाया जाता है, जो दीपक होता है ना भाई। दीपक कब ना बनता है उसका, जब दीपक जलता है। अच्छा। दीपक को कभी हम दीपक नहीं बोलते, दिया बोलते हैं सीधा। दिया बोलते हैं। लेकिन वो जलेगा तो उसका नाम क्या हो गया, दीपक। तो वो दीपक चौमुखा दीपक जलता है वहां पे। अच्छा। और चौमुखा दीपक कैसे बनता है वो, कि रुई और रुई के साथ में जो ये सपेरे नहीं होते जो सांप रखते हैं अपने पास में, तो वो सांप की जो केंचुली होती है, वो केंचुली और जो रुई बराबर मात्रा में उनकी मिश्रण करके उसकी बत्ती बना के उसका दिया जलाते उसका दीपक जलता है, वो भी सरसों के तेल में। अच्छा। या तो सरसों का तेल या फिर तिल का तेल, काले तिल का। ये चीज करने पे वहां पे उस बच्चे का आह्वान होता है। मतलब जब मंत्र उच्चारण करते हैं तो उस बच्चे के ढांचे के ऊपर वो चीजें रख के मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो वो बच्चे की जो आत्मा है वो उस ढांचे में आती है। फिर उसको सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने के बाद में वो सिद्ध हो गया ना एक बार कच्चा कलवा, तो जो मर्जी काम करवा लो। अच्छा। कहते हैं कि बेटा जा मिठाई लेके आ, तो मिठाई लेके आएगा। बोलेंगे पैसे लेके आ बेटा, तो पैसा चला के लेके दे देगा। सब कुछ करेगा। वो बेटा है एक तरह से, ये मान लो। हमारे कोई ये थोड़ी कि घर परिवार है, बाल बच्चे हैं, उनसे सेवा करें। हम सेवा किससे करवाते हैं, इनसे करवाते हैं। ऐसी एंटिटियां यही सेवा करती हैं और कौन करेगी। आपने कहा कि आप अपनी सेवा भी कच्चा कलवा से करवाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, बेटा है मेरा, मैं उसी को अपना बच्चा पैर में मानता दर्द हो रहा है वो पैर दबाएगा, वो पैर दबाएगा, वो मालिश करेगा, हर चीज करेगा। वो चौंकाने वाली बातें हैं ये तो। चौंकाने वाली है, लेकिन ये है कि आम इंसान इस चीज को नहीं मानता है, लेकिन हम करते हैं तो हमें पता है कैसे क्या होती है चीजें ये। लेकिन अगर कच्चा कलवा सिद्ध ना हुआ, इसका ये भी है, सिद्ध ना हुआ 1% कोई कमी रह गई मंत्रों में या कोई चीज में, तो वो साधक की जान भी ले सकता है। अच्छा। साधक जाती है लोगों की। हाँ जाती है, साधक की जान भी लेता है। साधनाएं करने वाले मर भी जाते होंगे। मैं तो कह रहा हूँ, देखो कि किताबों का ज्ञान लेकर, आपकी ऑडियंस भी देख रही है, किताबों का ज्ञान लेकर यूट्यूब में कोई चीज देखकर ऐसी क्रियाएं ना करें। जान जा सकती है, जान जा सकती है। ऐसी क्रियाएं मत करो। करनी है तो भक्ति करो। भक्ति में जितनी शक्ति है वो किसी चीज में नहीं है, तंत्र में भी नहीं है। भक्ति में शक्ति, वो कहते हैं ना कि भगत के वश में है भगवान। अरे वैसा भक्त होना चाहिए। भगवान क्या कहते हैं कि मैं बड़े बड़े मंदिरों में, मस्जिदों में, दरगाहों में नहीं हूँ। अगर मेरा कोई सच्चा भक्त है, मुझे दिल से याद करे, तो मैं उसके शरीर में और रोम रोम में हूँ। कहते हैं ना मन चंगा तो कठौती में गंगा। बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ होता है।